नमस्कार साथियों। भारतीय सिनेमा के कुछ गाने ऐसे हैं जिनकी चमक और जिनका जादू कभी फीका नहीं पड़ता। आज बात एक ऐसे ही गाने की जिसके बनने की कहानी कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। यह एक होटल में वेटर को आवाज़ देने से शुरू हुई थी। संगीत कहाँ नहीं है, ज़रूरत है तो बस उस पल को, उस धुन को सुनने की जो हमारे आसपास की हर बेपरवाह आवाज़ में है। पानी की टपकती बूंदों में, पत्तों की फरफराहट में, किसी के कदमों की आहट में, ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों के हॉर्न में, हर शोर के कोने में एक संगीत छुपा है। जिन गीतों को हम गुनगुनाते हैं वो जो दिल को छू जाते हैं, कभी अपनी धुन से तो कभी अपने बोल से, उन सब गीतों के बनने के पीछे की एक कहानी है। ये कहानियाँ कभी म्यूजिक स्टूडियो की बंद दीवारों में सजती हैं तो कभी पहाड़ों की कोख में गुनगुनाती धूप में। आज हम यहाँ एक ऐसे ही हिंदी गाने के बनने का किस्सा बताने जा रहे हैं जिसकी प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प रही। एक ऐसा गाना जिसका आगाज़ एक चाय की दुकान में वेटर को आवाज़ लगाने से शुरू हुआ। वो वेटर तो इस गीत को बनाने वालों के पास देर से पहुंचा, लेकिन हिंदुस्तानी सिनेमा को एक ऐसा गीत दे गया जिसका जादू 70 साल बाद भी बदस्तूर बरकरार है। यह गाना इसलिए भी खास है, इस हिंदी गीत में तेलुगु की छाप है। लेकिन मज़ेदार बात यह भी कि शायद ही इसे सुनने वालों ने कभी इस ओर ध्यान दिया। यही इसके संगीत और अंदाज का जादू भी है, जिसने इसे सुनने वालों को बस बहने दिया, बिना यह पूछे कि वो जो गा गुनगुना रहे हैं उसका मतलब है क्या। हम बात कर रहे हैं कि फिल्म श्री 420 के सुपरहिट गाने रमैया वस्तावैया की, जिसमें वस्तावैया एक तेलुगु शब्द है। वैसे इस नाम रमैया वस्तावैया से 2013 में एक फिल्म भी बनी थी। साल 2023 में शाहरुख खान की फिल्म जवान में भी इसका इस्तेमाल हुआ और गाना नॉट रमैया वस्तावैया बनाया गया। खैर, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। यह बात है 50 के दशक की। तब राज कपूर अपने प्रोडक्शन हाउस RK फिल्म के बैनर तले श्री 420 बना रहे थे। राज कपूर, नरगिस और नादिरा स्टारर इस फिल्म में शंकर जयकिशन की जोड़ी ने संगीत दिया है। फिल्म में कुल 8 गाने हैं, जिनमें से 5 गीतकार शैलेंद्र ने लिखे हैं और 3 गीतों के बोल हसरत जयपुरी ने। फिल्म के निर्माण के दिनों में एक बार शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी मुंबई से सटे खंडाला गए थे। ये चारों अक्सर सुकून और शांति के लिए वहां जाते थे। वादियों में बैठकर यह टोली अक्सर वहां गीत संगीत पर काम करती थी। बात कुछ यूँ आगे बढ़ी कि खंडाला में शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी चाय नाश्ते के लिए सड़क के किनारे एक होटल में रुकते थे। यह शंकर की पसंदीदा चाय की दुकान थी। शंकर का पूरा नाम शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी था और उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। खंडाला के उस होटल में एक वेटर था, रमैया। वह तेलुगु था। शंकर उससे इसी भाषा में बात करते थे। उस दिन भी चारों जब होटल में बैठे तो शंकर ने रमैया को ऑर्डर देने के लिए आवाज़ लगाई। तेलुगु में वस्तावैया का मतलब यहाँ आओ होता है। शंकर ने उस वेटर को आवाज़ दी, रमैया वस्तावैया। बताया जाता है कि तब रमैया किसी और का ऑर्डर लेने में व्यस्त था। उसने शंकर की ओर रुकने का इशारा किया। जब थोड़ी देर बाद भी वह नहीं आया तो शंकर थोड़े अधीर हो गए। उन्होंने एक सुर में कई बार कहा, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। अब वहाँ संगीत के सिद्धस्त लोगों की टोली थी। जयकिशन को शंकर का एक सुर में रमैया वस्तावैया कहना सुरीला लगा। वह वहीं टेबल पर थाप पीटने लगे। उन्होंने मेज को तबला बना दिया। कुछ देर तक यही चलता रहा। लगातार रमैया वस्तावैया सुनकर हसरत जयपुरी बोर हो गए।
उन्होंने टेबुल की थाप और रमैया बस्ता भैया की रट के बीच शंकर से कहा, बस इतना ही और कुछ नहीं। इस पर साथ बैठे गीतकार शैलेंद्र ने झट से जोड़ा, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। अब मामला कुछ ऐसा बना कि ये दोनों लाइनें चारों को बड़ी सुरीली लगी। खैर रमैया आया, ऑर्डर दिया गया। अब ये चारों वापस मुंबई लौटे तो राज कपूर साहब को ये धुन और बोल सुनाए गए। वह भी इससे बड़े प्रभावित हुए। तय हुआ कि इसे बढ़ाया जाए और एक पूरा गीत बनाया जाए। शैलेंद्र कलम लेकर बैठ गए, शंकर जय किशन तबला और हारमोनियम लेकर। इस बीच मन में यह ख्याल आया कि शायद रमैया बस्ता भैया हिंदी के दर्शकों को समझ नहीं आए, लेकिन फिर इसे बदलने लायक कोई दूसरा उपयुक्त शब्द नहीं मिला, इसीलिए मूल तेलुगु शब्द को ही रखा गया। साल 1955 में जब श्री 420 फिल्म रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। उसने उस दौर 4 करोड़ रुपए का ग्रॉस बिजनेस और 2 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। वैसे तो फिल्म के सभी 8 गाने हिट हुए, लेकिन 2 गीत प्यार हुआ इकरार हुआ और रमैया बस्ता भैया को हिंदी सिनेमा में कल्ट का दर्जा मिला। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़ ने जादू चलाया। कुल मिलाकर खंडाला के चाय की दुकान पर रमैया बेटर को आवाज़ लगाने और इंतजार के पल का एक ऐसा गीत बना जो आज 70 साल बाद भी दिल को छू जाता है। रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय